अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑफिस से फ्री होने के बाद हमें लग चुकी थी फुल भूख। शुएब भाई ने मशवरा दिया कि चलते हैं दुम्बा कढ़ाई खाने। फैजान साहब ने गाड़ी निकाली और हम लोग सीधा निकल पड़े इलियास दुम्बा कढ़ाई की न्यू ब्रांच जो कि डीएचए में ओपन हुई है असली 11 के बिल्कुल एडजेसेंट। यहाँ की वाइब्स ही कुछ अलग थी। आखिर 35 साल के बाद उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच ओपन की थी तो डेफिनेटली शशका तो एक अलग होने ही वाला था। अंदर एंटर होते साथ ही हमें अंदाजा हुआ कि आज वीकेंड है तो रश बहुत ज्यादा था, लेकिन हम लोग पुरज़म थे कि आज खाना यहीं से खाकर जाएंगे। हम लोग सीधा पहुंचे अंदर ऑर्डर करने के लिए। और इलियास दुम्बा की सबसे स्पेशल बात यह है कि दुम्बे सालम आपके सामने लटक रहे होते हैं और आप अपनी मर्जी से चॉइस करते हैं कि आपने किस हिस्से का गोश्त खाना है। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद हसनैन भाई ने और फैजान साहब ने डिसाइड किया कि आज हम लोग लेंगे रान का गोश्त और साथ ऐड करवाएंगे इसमें मछली। साबिर भाई ने पकड़ा एक नया दुम्बा और उसके कर दिए हमारे लिए 2 टुकड़े और वहां से निकलवाई हमने एक स्पेशल किस्म की रान जिसको खा के आप कहेंगे वाओ। और ये फैजान साहब और हसनैन साहब खड़े हुए सोच रहे थे कि आप बस कच्चा गोश्त खाते और मेरी शक्ल देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि भाई दे। उसके बाद हमने गोश्त वाले कर दिया साबिर भाई के और साबिर भाई ने की उसकी अच्छी से सफाई। साबिर भाई ने इसके ऊपर से उतारी अच्छे से चर्बी। सफाई के बाद ये गोश्त शिफ्ट कर दिया गया मलिक साहब को और मलिक साहब बनाएंगे इसके लजीज किस्म के छोटे छोटे टुकड़े बेहतरीन अंदाज से एक प्रोफेशनल की तरह। मलिक साहब इसके बना टुकड़े और टुकड़े बनाने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जहां पर इसकी होगी बेहतरीन उसके बाद ये गोश्त इनके इंटरनल किचन से गुजरता हुआ जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किचन है और जहां पर दम पुख्त तैयार हो रहा था ये पहुंचा इनके एक्सटर्नल किचन में जहां पर नमकीन टिक्के तैयार हो रहे थे और उसके साथ साथ लजीज किस्म के स्पेशल इलियास दुम्बा के कबाब तैयार हो रहे थे। और पीछे एक लंबी कितार के अंदर इनकी स्पेशल इलियास दुम्बा कढ़ाई तैयार हो रही थी। हसनैन भाई ने आखिर ढूंढ लिया हमारे प्यारे जफर भाई को और जफर भाई के हाथ चूमने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कढ़ाई के हवाले से। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद जफर भाई ने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरी तरफ से मिलेगी आपको इलियास दुम्बा की सबसे बेस्ट कढ़ाई। यहां खड़े होकर आपके भाई को यह मंजर देखने के बाद याद आया कि पूरे लाहौर के अंदर ये वाहिद कढ़ाई है जो आपको लकड़ी की आग पे बनी हुई मिलेगी। इसके अलावा आपको पूरे लाहौर में कहीं से भी ये कढ़ाई नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मेरा सवाल अभी तक वहीं पे है कि आखिर ये कढ़ाई मिलेगी कब मुझे। कढ़ाई का ऑर्डर करके जब हम बाहर पहुंचे तो शुएब साहब ने हमारे लिए कर लिया था टेबल रिजर्व और ऑर्डर कर दिया था यहाँ का अलमशहूर पिशावरी कावा जिसको पीने के बाद आपको लगती है शदीद भूख और आपको मजा आता है उस कढ़ाई का 10 गुना। और आपके भाई ने भी इनका स्पेशल कावा पीना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ खाया इनका स्पेशल गुड़। इनके गुड़ और इनके कावे का मजा आपकी भूख को कर देता है एक्स्ट्रा डबल। और यहाँ की जो बैठने की वाइब्स थी वो एक डेफिनेटली अलग वाइब्स थी। इन लोगों का भी तारुफ आपको करवा दूं, ये है हसनैन साहब, ये है शुएब साहब और ये है मेरे साथ फैजान साहब और ये बिल्कुल सामने बैठे हुए मलिक अकील साहब जो रात के टाइम अक्सर नजर नहीं आते। खाने का इंतजार करते करते शुएब भाई ने हमें हसन भाई के व्लॉगिंग का तरीका बताया, फैजान साहब ने किया गुड़ को एंजॉय और आपके भाई ने अपनी मस्ती में रहते हुए की व्लॉगिंग श्लॉगिंग शशके वशके हमारे भाई फुल। उसके बाद एंट्री हुई हमारे आज के स्पेशल मेहमान की हसन शहजाद साहब की। ये वो हस्ती है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। दुनिया के किसी भी यूट्यूबर व्लॉगर और फूड ब्लॉगर को किसी भी किस्म के फूड के अगर रिव्यूज देने हो तो वो हसन शहजाद साहब से राब्ता करते हैं। हसन भाई को आज के व्लॉग में वेलकम किया और उनको तशरीफ रखने को कहा। उसके बाद हमारे सामने पेश कर देगी इलियास की स्पेशल मिर्चों वाली चटनी। और यहाँ पर आप सबको देख रहे होंगे ये सब लोग इस टाइम इंतजार में कि किस टाइम हमारे सामने इलियास दुम्बा की स्पेशल। फिर अचानक इलियास साहब का ये फरिश्ता हमारे पास नाजिल हुआ और इसने हमें दी रायता और सलाद की प्लेट। रायते और सलाद को देखते हुए हम सब की भूख बिल्कुल कंट्रोल ना हो सकी और हम सब ने शुरू कर दिया सलाद पर हमला। सलाद खाते खाते सबसे फेवरेट चीज इसमें मेरी है टमाटर और इसके बाद मेरा हमला हुआ सीधा डायरेक्ट टमाटर के ऊपर। एक ही टमाटर था जो कि मैं खा गया और उसके बाद सब लोग मेरी शक्ल देखना शुरू कर दिया। फाइनली हमारे सामने वो वाली हस्ती आ गई जिसका हमें कब से इंतजार था। गर्मा गर्म रोटियां और गर्मा गर्म मजेदार टेंडर किस्म की कढ़ाई लेके ये दोनों भाई हमारे सामने पेश हुए। कढ़ाई की शक्ल देख के आप कहेंगे वाह। इलियास की कढ़ाई की सबसे मजेदार बात यह है कि इसको बगैर किसी आर्टिफिशियल ऑयल और घी के इसको दुम्बे की खालिश चक्की के अंदर तैयार किया जाता है। इसकी शक्ल देख के आपके मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। बाकी तमाम लोग खाने की तैयारियां करने लगे और यहां पर आपका भाई आपके लिए व्लॉगिंग करने में और मजे मजे के शॉट्स लेने में मसरूफ था। बाकी तमाम लोगों ने गर्मा गर्म कढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दिया और हम लोगों के लिए प्लेट नहीं बची। प्लेट लेने के लिए वेटर को कहा और वेटर जब तक प्लेट लेने गया तब तक इन लोगों को देख के मेरे मुंह से रालें टपकने लगी। फाइनली हमारे लिए भी प्लेट्स आ गई। हसन भाई को मैंने प्लेट दी और हसनैन भाई को मैंने चटनी पास की और उसके बाद जो है वो आपके भाई ने भी अपने
फाइनली मैंने भी अपनी प्लेट को बिल्कुल गर्मा गर्म जूसी किस्म के टेंडर शनवारी से भर लिया और खाने से बिल्कुल पहले मैंने हसन शहजाद साहब के एक्सपर्ट रिव्यूज लिए। उनकी तरफ से ओके की कॉल आने पर आपके भाई की बातें बिल्कुल खुशी से खिल गई। अब उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपके भाई ने रोटी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, रोटी का लुकमा तोड़ा और उसके बाद शनवारी की प्लेट से एक नरमा नरम जूसी किस्म की बोटी को उठाया जो कि मुंह में घुलते साथ ही बिल्कुल मजे का टेस्ट दिया और जिसको कहा आपके भाई ने एक्सपर्ट रिव्यूज देने के बाद वाओ। स्पेशल शेरवानी आने के बाद इनकी स्पेशल ड्रिंक मिंट मार्गरीटा हमने ऑर्डर की जिसकी प्रेजेंटेशन इंतहाई एक्सीलेंट तरीके से की गई थी। हसन भाई ने और फैजान साहब ने जो है वो स्पेशल आइस और एक्स्ट्रा मिंट के साथ इसको ऑर्डर किया, जबकि मैंने और हसनैन भाई ने बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको ऑर्डर किया। शुएब भाई का चूंकि गला खराब था उन्होंने इसको प्रेफर नहीं किया और इसके बाद आपके भाई ने इस ठंडे ठंडे मिंट मार्गरीटा का एक सिप लिया जिसके बाद इस सारे टेन्योर का स्वाद आ गया। फाइनली ये हिसाब किताब का फरिश्ता हमारे पास आप पहुंचा और चूंकि शुएब भाई मिंट मार्गरीटा एंजॉय नहीं कर रहे थे और हमारे आज के फाइनेंसर भी थे, इसको हमने उनके पास रिकमेंड कर दिया और हम बाकी तमाम लोग मिंट मार्गरीटा इस ठंडे ठंडे मौसम में एंजॉय करते रहे। एक बेहतरीन किस्म का दिन एंजॉय करने के बाद और एक उम्दा किस्म का डिनर करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचे पार्किंग के अंदर। पार्किंग में फैजान साहब ने चूंकि डायरेक्टली अपने घर जाना था इसलिए फैजान साहब ने सबसे पहले अपनी गाड़ी निकाली और उनको हमने किया खुदा हाफिज। मैं और हसनैन भाई खड़े हसन भाई का वेट करने लगे। हसन भाई ने चूंकि हम लोगों को ऑफिस में ड्रॉप करना था, हमारी गाड़ियां ऑफिस में खड़ी हुई थी इसलिए हम हसन भाई का वेट करने लगे। हसन भाई ने हमें ऑफिस ड्रॉप किया, ऑफिस हमारा बंद हो चुका था, यहाँ से हमने अपनी गाड़ियां निकाली, हसन भाई का शुक्रिया अदा किया और चलते बने। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।